रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौलस सकलैन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से मरकज़ी जामिया मस्जिद गुलज़ार मदीना पिंडोड़ा के अंदर नमाज तरावी के अंदर कुरान करीम की तिलावत आज पाए तकमील तक पहुँची। जिन जिन अहबाब ने नमाज तरावी के अंदर कुरान करीम की तिलावत समाअत फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नमाजियों में बहुत सी तादाद बुज़ुर्ग नमाजियों की भी थी, सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन नमाजियों ने भी 20 रकते हमारे साथ अदा की। नौजवान अहबाब बड़ी तादाद में हमारे पास मौजूद होते, उन्होंने अदा फरमाई, बच्चों ने अदा फरमाई। आज जिन्होंने 8 रकते पढ़ कर चले जाते, उनके लिए भी तकमील कुरान करीम हो गई, और जिन्होंने 20 रकते मुकम्मल अदा की उनके लिए भी तकमील कुरान करीम हो गई। जिन्होंने 20 रकते अदा की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन वो ज़्यादा खुश भी होंगे, ज़्यादा सेहतमंद भी होंगे, ज़्यादा हशाश बशाश भी होंगे। ऐसा नहीं कि जिन्होंने 20 रकते अदा की है कोई कमज़ोर हो गया या किसी को कोई परेशानी लाक हो गई। यकीनन 20 रकते पढ़ने वालों की सेहत बाकियों से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की मोहब्बत अपनी बारगाह ला यज़ाल के अंदर कबूल फरमाए। कुछ टाइम कबल हर तरफ चर्चा था, रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है, और आज 28वीं शब भी आ गई। 2 दिन या 3 दिन का मेहमान ये हमारे पास रह गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया, फजल फरमाया, रहम फरमाया कि ये रहमतों वाला, बरकतों वाला, मग़फ़िरत वाला महीना हमें अता फरमाया। इसलिए अगला साल फिर आएगा, रमज़ान का महीना भी आएगा, नमाज तरावी भी अदा की जाएगी, महफ़िल पाक का एहतमाम भी किया जाएगा। लेकिन कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि अगले साल की महफ़िल में, अगले साल की नमाज तरावी में यहाँ मौजूद होगा या नहीं मौजूद होगा। बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब जो गुज़श्ता साल हमारे साथ मौजूद थे, हमारी पहली सफ़ों की जीनत हुआ करते थे, इस साल वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं, रब के हुजूर पेश हो गए। अगला साल आएगा, पता नहीं हम में से कौन कौन यहाँ मौजूद होगा, कौन कौन रब ताला की बारगाह में पेश हो जाएगा। तो इसलिए इस वक्त को गनीमत समझते हुए, इस वक्त को अपने इस्तेमाल में लाते हुए, इस वक्त के फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करते हुए, अपने लिए तोशाए आखिरत समेटते हुए इस वक्त को अल्लाह के घर में गुजारने की कोशिश फरमाएं। अल्लाह का और अल्लाह के प्यारों का जिक्र सुनने की, जिक्र करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमाए। बाकायदा आगाज़ के लिए मैं गुजारिश करूँगा हमारी मस्जिद के इमाम साहिब हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद शहज़ाद साहिब, आप तशरीफ़ लाते हैं, तिलावत कलाम पाक से इस महफ़िल पाक का बाकायदा आगाज़ फरमाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول آمنت بالله صدق الله العظيم.